राजसमंद जिले का चिकलवास बांध छलकने को आतुर दिखाई देता है। मात्र कुंडिया मात्र कुछ कदम दूर है, उसके बाद वो भी अपनी पूर्ण भराव क्षमता तक पहुंच जाएगा। राजसमंद झील भी अब लहलहाती दिखाई दे रही है। गोमती का स्तर आज जो आया है वो अपने आप में खुशियां लाने वाला है। हालांकि अच्छी खबर देवगढ़ क्षेत्र से भी आ रही है कि वहां पर अब हालात सामान्य हो रहे हैं, स्थितियां सुधार की तरफ चल रही है। कुछ पुलिये मरम्मत जरूर मांग रहे हैं, कुछ सड़कें गायब हो गई है, कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है। तो ये तमाम आंकड़े, जिले भर के जल स्रोत के तमाम आंकड़े लेकर आया हूं। शुरुआत मात्र कुंडिया से करते हैं क्योंकि उसको लेकर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। मात्र कुंडिया जिसकी पूर्ण भराव क्षमता 22.5 फीट है, खबर यह निकल कर आ रही है कि मात्र 6 इंच वो दूर है। उसके बाद मात्र कुंडिया से भी वही दृश्य दिखाई देंगे जो बीते साल भी नजर आए थे। तो अब ऐसी स्थिति में सभी की नज़रें मात्र कुंडिया की तरफ लगी हुई है। और मात्र कुंडिया को ये पूरा का पूरा टॉनिक मिल कहाँ से रहा है? वो बनास बड़े बेहतर तरीके से बह रही है। बनास कहाँ से आ रही है? नंदसमंद से। नंदसमंद पूरा भरा हुआ है और बहुत खूबसूरत तरीके से वो न केवल राजसमंद झील को खारी फीडर के माध्यम से सप्लाई पानी की कर रहा है, बराई फीडर के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था कर रहा है और बनास के बहाने अब मात्र कुंडिया तक भी वो खुशियाँ पहुँचाता दिखाई दे रहा है। वहाँ से क्योंकि नंदसमंद का जिक्र आता है तो चिकलवास का जिक्र आना भी जरूरी होता था। चिकलवास को लेकर लगातार खबरें चल रही थी कि 64 फीट इसकी जो पूर्ण भराव क्षमता है ये कब तक आंकड़ा छुएगा, तो लगभग आंकड़ा छू चुका है। खबरें तो यह भी आ रही कि हवा के हल्के हिलोरों के साथ वो पानी बह भी रहा है। तो ये चिकलवास की खबर है। और चिकलवास और नंदसमंद की बात करें और बाघेरी का जिक्र ना आए, बड़े ही शानदार तरीके से तकरीबन 1 फीट की चादर उस पर चल रही है। तो उस एक बहाव के साथ बाघेरी पुरजोर तरीके से सुनिश्चित कर रहा है कि राजसमंद के आसपास के तमाम जल स्रोत पूरे भरे दिखाई दे। अब चलते हैं राजसमंद झील की तरफ, क्योंकि गोमती के लिए जो सुबह से खबरें आ रही है, जिस प्रकार के दृश्य आ रहे हैं, तकरीबन 1.5 फीट की चादर गोमती में चलती दिखाई दे रही है। तो उसके कारण अब राजसमंद भी थोड़ा सा लहलहाने लगा है। झील का स्तर जा पहुंचा है 20 फीट, 30 फीट इसका पूर्ण गेज है, तो 20 फीट अब भर गया है। तो अब सब उम्मीद यही कर रहे हैं कि गोमती मैया की कृपा दृष्टि बनी रहे, खारी फीडर का आशीर्वाद सहयोग साथ साथ चलता रहे और राजसमंद झील से भी अच्छी खबरें निकल कर आए। कुछ और भी आसपास के जल स्रोत के स्तर बताऊं, मगर उससे पहले आपको लिए चलता हूं मैं मंगरांचल, क्योंकि देवगढ़ में अभी बीते दिनों जो हालात हुए, जिसके बाद चारों तरफ पानी ही पानी, बाढ़ की स्थितियां, लोग फंसे हुए नजर आए, मगर अब हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब जैसे जैसे पानी धीरे धीरे कम पड़ रहा है, उसके बाद हालात धरातल के भी सामने आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो संग्रामपुरा और देवगढ़ जाने वाला मार्ग है, वहाँ पर एक पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया है। वहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष शोभालाल रेगर भी पहुंचे थे कल, उन्होंने भी जायजा लिया। मगर अब अलग अलग सड़कों के अलग अलग दृश्य आ रहे हैं। बताया जा रहा है काफ़ी क्षेत्र में एक नुकसान हुआ है सड़क मार्ग को लेकर। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि प्रीतमपुरा जो गाँव है उसके पास की सड़क है, पानी के कारण ये भी बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। लोगों को आवागमन में लगातार तकलीफ हो रही है। और जो उस तरफ के जल स्रोत हैं, हालांकि वो काफ़ी पहले ही भर गए थे, मगर अब उनकी स्थितियां और भी ज़्यादा बहाव वाली दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें जो उधर सबसे ज़्यादा खबर निकल कर आती है कुंडेली बांध की, तो कुंडेली बिल्कुल जिसकी 16 फीट भराव क्षमता है, 16 फीट की उस पूर्ण भराव क्षमता के साथ अब लहलहाता दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ता नजर आ रहा है। उसके साथ साथ भीम टैंक काफ़ी पहले भर गया था। तो ये देवगढ़ क्षेत्र के तमाम जल स्रोत अब लबालब नजर आते हैं और अब हालात भी सुधार की तरफ है, सामान्य होने की तरफ है। अब आपको लिए चलता हूं मैं वापस रेल मगरा क्षेत्र में, भरई और सासेरा। भरई जिसकी 17 फुट की जो भराव क्षमता है वो लगभग आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, तकरीबन 9.25 फीट 9.15 ये उसका आंकड़ा आ गया है। सासेरा जिसकी भराव क्षमता 11 फीट है, वो आंकड़ा जा पहुंचा है 5.80 पर। तो ये रेल मगरा और उस क्षेत्र की खबर है। उसके साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं कि जो लाखेला तालाब है कुंभलगढ़ क्षेत्र का, जिसको बड़ी खूबसूरत माना जाता है, कुंभलगढ़ की खूबसूरती को बढ़ाता है, जिसकी भराव क्षमता 58 फीट है, उसमें भी मात्र 2 या 3 फीट की दूरी है। उसके बाद वहां से भी छलकने की कोई खबरें निकल कर आएगी। तो ये अलग अलग जल स्रोत की स्थिति थी। तो ये अलग अलग आंकड़ों के साथ आज मैं आपके साथ राजसमंद के आसपास के तमाम जल स्रोतों की खबर लेकर आया हूँ। आपके यहाँ से भी कोई अपडेट हो, कोई दृश्य हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो जरूर भेजें। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।